परेशान करने का आरोप है। पुलिस ने अटरू कोर्ट में नरेश को सुपुर्द करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। यह आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। इस मामले में कोर्ट की अनुमति के बाद नरेश को शायद बारां ले जाया जा सकता है। फंस गया ना मामला इस तरीके से फंसाया गया है। अब यदि टोंक की जेल से वो रिहा हो जाते हैं तो बारां की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी, क्योंकि उसने अदालत से प्रोटेक्शन वारंट मांग लिया है, पहले ही मांग लिया है। तो दरअसल आप सोच रहे हैं ये सब कानून के तहत हो रहा है, कानून ये काम कर रहा है, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, आप ये सोच रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे केवल और केवल पॉलिटिकल बातें हैं। यदि ये चटाक से थप्पड़ मारने वाला कांड नहीं होता, नरेश मीणा इतना बवाल नहीं खड़ा किए होते, नरेश मीणा चुपचाप कहीं कोने में बैठकर चुनाव हार कर आ गए होते, तो ये सब नहीं होता। पर चूंकि नरेश मीणा ने चूल्हे हिला दी हैं सरकार की, नरेश मीणा ने कांग्रेस की जमानत जब्त करवा दी है, और नरेश मीणा के अपने ही अपने दुश्मन हैं। वो उनके जो लोग जिन्हें उनका गुरु कहा जाता है कथित तौर पर, वो उनके दुश्मन हैं। बीजेपी में उनके दुश्मन है, कांग्रेस में उनके दुश्मन है, दोनों पार्टियों में उनके दुश्मन है, दोनों पार्टियां ही उनकी दुश्मन है। तो फिर नरेश मीणा को बचाएगा कौन? मैं हर बार ये बात कहता हूं। दरअसल दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, ये चाह रही है कि नरेश मीणा के ऊपर शिकंजा इस कदर कस दिया जाए कि नरेश मीणा 6 महीना तो आप छोड़िए, 8-10 महीने जेल में रहे। ये प्लानिंग है, ये रात को ऐसी कमरों में बैठ बैठ कर लगातार ये प्लानिंग की जाती है। बड़े बड़े आईएएस अधिकारी इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, कानूनविद जुट जाते हैं कि कौन सी धाराओं में किस तरीके से मामला फंसाया जाए, कहां से कहां तार जोड़े जाए, पूरा ग्राफ लेकर बैठते हैं। जैसे किसी आतंकवादी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही होती है, उस तरीके का ट्रीटमेंट नरेश मीणा के साथ हो रहा है, ये मान लीजिएगा। इस बात को कहने में मुझे कोई डर नहीं है कि नरेश मीणा के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है अभी, मैं क्योंकि आगे का देख रहा हूं, अभी मैं आज से 6 महीने बाद की भी चीजें देख रहा हूं, तो मैं बता रहा हूं आपको। मैं आज पे जिंदा नहीं हूं कि मैं आज की बात बता रहा हूं आपको, कल की बात बता रहा हूं, 10 दिन पहले पुरानी बात बता रहा हूं। मैं आज से 6 महीने बाद की चीजें सोच रहा हूं, समझ चुका हूं और जान चुका हूं उनको, उसके बिहाफ पर आपको बता रहा हूं अगले 6 महीने में क्या क्या होने वाला है। तो नरेश मीणा के साथ में लगातार जो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वो मुश्किलें बढ़ा रहा है उनके अपने लोग, जिन्हें उनके लिए लड़के खड़ा होना था, वो खड़े नहीं हैं उनके साथ। कोई भी नाम ले लो आप, कोई भी, मैं खुल के नहीं बोलना चाहता। और सबसे बड़ी अड़चन है इस जमानत में मीणा समाज की फूट, आपसी फूट, समाज के नेताओं की फूट, वर्चस्व की लड़ाई। समाज के कई बड़े नेता आपके ये मानते हैं, ये जानते हैं, ये समझते हैं कि यदि नरेश मीणा छूट गया तो उनकी कुर्सी हिल जाएगी, हिल रही है, समाज में हिल रही है। नरेश मीणा की लोकप्रियता से बौखला गए, बोरा गए हैं वो लोग, इसलिए वो नहीं चाहते कि नरेश मीणा छूटे। और चूंकि वो लोग सरकार में शामिल हैं, सरकार के करीब हैं, तो जैसे चाहे वैसे इस मामले को मैनिपुलेट कर रहे हैं। भले ही लोग, एक मामला हो रहा है, किरोड़ीलाल जी के भाई चुनाव हार चुके हैं, तो उन्होंने कहा विभीषण बन गए हैं अपने ही लोग। आज उसका जवाब आया है, जो भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं वहां के, हमने वीडियो अपलोड किया पीटीवी हिंदुस्तान पर, आप देखिएगा उसको। उसने कहा है कि किरोड़ीलाल मीणा रावण है, वो रावण है, और पीठ में छुरा किसने किसकी भोंका है, ये किरोड़ीलाल मीणा बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कहा है उन्होंने, मेरे शब्द नहीं।
किरोड़ीलाल मीणा कितने बड़े विभीषण हैं, रावण हैं, ये सब उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा वो सीता का चीरहरण करने वाले भी व्यक्ति हैं। ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए। कुल मिलाकर उंगली जब खुद की कटती है तो आदमी को बड़ा दर्द होता है, लेकिन वही उंगली दूसरी कटती है तो उसे मजा आता है। कहानी ये है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, नरेश मीणा को बचाने वाला अब फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि आपके समाज में भी कोई नहीं है। मीणा समाज में कोई बचा नहीं रहा है। यदि आपको प्रलोभन दिया जा रहा है कि फला नेता उसे बचा लेगा, फला नेता उसे जमानत दिला देगा, तो ये आपकी भूल है। ऐसा नहीं हो रहा है। ये आपको केवल भरमाया जा रहा है, किससे कहानी बताए जा रहे हैं आपको। आपको सच बात ये नहीं बताई जा रही है कि नरेश मीणा को एक चुटकी में रिहा करवाया जा सकता है, यदि राजस्थान सरकार चाहे तो। एक दिन नहीं लगेगा, एक घंटा नहीं लगेगा। पर राजस्थान सरकार क्यों चाहेगी? राजस्थान सरकार चाहेगी कि आपके समाज के जो बड़े नेता हैं वो उनसे कहें। आपके समाज के बड़े नेता नहीं कह रहे हैं। मीणाओं का जो ठेकेदार बने हुए हैं वो नहीं कह रहे हैं सरकार से कि इसे रिहा करो, क्योंकि वो गुंडा मानते हैं नरेश मीणा को। वो खुद भी गुंडा मानते हैं नरेश मीणा को। वो खिलाफ है नरेश मीणा के, इसलिए नहीं रिहा हो पा रहे। ये सच्चाई है। कड़वी लग रही है आपको, मैं जानता हूं आपको ये सच्चाई कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई कड़वी है तो दवाई कड़वी रहेगी हमेशा। सच कड़वा ही होता है। मैं चाशनी में लपेट के आपको बोलूं कोई बात और आपको भ्रम में डालूं, मेरा वो स्वभाव नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, बिल्कुल निशाने पे बोल रहा हूं। जो कह रहा हूं बिल्कुल आपके समझ में आ रही है जो मैं क्या कह रहा हूं। मैं नाम नहीं ले रहा केवल उस आदमी का, सिर्फ उसके अलावा सब कुछ आपको बोल रहा हूं। वो चाहें तो नरेश मीणा की जमानत हो सकती है, लेकिन वो चाह नहीं रहे हैं। उनको दूसरे व्यक्ति विभीषण नजर आते हैं। दूसरे की खुद की उंगली कटती है तो दूसरे व्यक्ति विभीषण नजर आते हैं, लेकिन जब दूसरे की उंगली कट रही है तो वो मजा ले रहे हैं। मुख्य बात पर आता हूं वापस। अगर कुछ गलत बोलूं तो टोक दीजिएगा, आपको बुरा लगे तो टोक दीजिएगा, लेकिन मैं कसम खा के बैठता हूं जब इस लाइव पे आता हूं तो सच बोलता हूं। मैं पीएम मोदी के खिलाफ भी बोलता हूं कोई भी। तो इसमें बाकी तो लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, उनकी तो परवाह है ही नहीं मेरे को। तो एक बात मैं और बता देता हूं, इस मामले को घुमाने की भी कोशिश की जा रही है। प्रमोद जैन भाई की तरफ इशारे किए जा रहे हैं, यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ इशारे किए जा रहे हैं कि ये फंसा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। प्रमोद जैन भाई और ओम बिरला तो कहीं सीन में है ही नहीं, कहीं नहीं है। केवल आपको कपोल कल्पित बातें सुनाकर आपको दिमाग को भरमाया जा रहा है। ना ओम बिरला इतनी बड़ी ताकत है कि उनको नरेश मीणा से कोई खतरा है, ना नरेश मीणा और ओम बिरला में कोई कंपैरिजन है। ओम बिरला पता नहीं जाने किस इतनी ऊंचाई पर है कि उनका नरेश मीणा से कोई वास्ता है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ, 100% झूठ। लिख लो इस बात को आप। यदि 100 से ऊपर भी कोई परसेंटेज होती हो तो उतनी बड़ी झूठ है ये बात, जो लोग अपनी कमजोरियों को ओम बिरला या प्रमोद जैन भाया इन पर डाल रहे हैं। प्रमोद जैन भाया से उनकी दुश्मनी है, ये सही है, लेकिन प्रमोद जैन भाया को इतनी फुर्सत नहीं है, ना ही वो इतना कष्ट ले रहे हैं कि वो नरेश मीणा को वहां जाके फंसाएं। नरेश मीणा को तो फंसाने वाले उनके अपने लोग ही बहुत हैं। वही बहुत हैं जो उनके आसपास हैं, जिन्हें आप उनका रहनुमा मानते हो, वही काफी हैं। सचिन पायलट ही काफी हैं। डीजीपी हरीश कुमार जी, सांसद आपके टोंक के, वही काफी हैं। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं।
लेकिन उनका चेहरा भी इसमें बेनकाब हो गया, इस मामले में बेनकाब हो गया है, तो इसलिए मुझे इनडायरेक्टली आपको उनके लिए आप बोलना पड़ रहा है। तो आप दो बातें तो भूल जाओ कि प्रमोद जैन भाया नरेश मीणा को फंसा रहे हैं, ओम बिड़ला प्रमोद जैन ओम बिड़ला नरेश मीणा को फंसा रहे हैं। दोनों बातें बिल्कुल नदी के दो किनारे हैं, इनका कोई तारतम्य नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कहीं से कहीं तक इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आपको घुमाने के लिए, आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इन दो नामों को उछाला जा रहा है, इसके अलावा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रहलाद गुंजल के चुनाव प्रचार में ओम बिड़ला के खिलाफ नरेश मीणा ने कैंपेनिंग की थी। वो चुनाव था, वो चुनाव खत्म हो गया। एक बात और कही जा रही है कि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को इसीलिए प्रभारी बनाया गया टोंक जिले का, ताकि ओम जी बिड़ला की जो दुश्मनी है नरेश मीणा से, उसका बदला लिया जाए। अरे नहीं, ओम बिड़ला के लिए बहुत छोटी चीज है ये, वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसे उनका स्वभाव नहीं है। मैं पर्सनली जानता हूं, मैंने उनके खिलाफ बहुत लाइव किए हैं इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, लेकिन उनका स्वभाव नहीं है, आप ये मानिएगा। मेरे पुराने लाइव देख लीजिएगा, चुनाव में मैंने काफी बात की है, उनके फेवर की भी की है, उनके खिलाफ भी बहुत की है, तो उनका स्वभाव नहीं है। तो ये बात तो आप सिरे से काट दो, ये दो नाम जो उछल के आ रहे हैं सामने, इनको काट दो आप। प्रमोद जैन भाया नो, ओम जी बिड़ला नो, ये दोनों नहीं है नरेश मीणा के फंसाने के पीछे। नरेश मीणा से इनकी वैचारिक मतभेद है, लेकिन ऐसी कोई पर्सनल रंजिश इनकी नहीं है ना। ये लोग खास करके ओम बिड़ला इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि वो इस दलदल में नहीं फंसेंगे। तो आखिर कौन है जो फंसा रहा है? आपके सचिन पायलट, आपके हरीश मीणा, और आप लिख दो कमेंट में, मैं नहीं लेना चाहता। वो चाहे 1 घंटे में नरेश मीणा बाहर आ जाएगा, 1 घंटे में। तो बातों को, अफवाहों को गुगली बनाकर आप लोगों के सामने फेंका जा रहा है और अपना मतलब सोल्व किया जा रहा है कि नरेश मीणा को बाहर नहीं निकालना है। बातों को घुमाते रहो। आज किरोड़ीलाल जी मीणा अस्पताल में भर्ती हो गए, स्वास्थ्य खराब था उनका, भर्ती हो गए। उन्होंने अपने भाई को नहीं जिता पाए, उसका मलाल उन्होंने भी भीषण किसी और को बता दिया। तो मैं इशारे इशारे में आपको बता रहा हूं। हाँ, ये बात मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि यदि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चाहें, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट नरेश मीणा जेल की सलाखों के बाहर। दुनिया का सबसे बड़ा सच है ये। जिस तरीके से सूरज रोज सुबह उगता है, उसी तरीके से यदि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चाहें तो आधे घंटे के अंदर नरेश मीणा को रिहा करवा सकते हैं। ये उतना ही बड़ा सच है। बाकी जितना मैंने समझा है इस मामले को, क्योंकि मैं पिछले 10 दिनों से इस पर लाइव कर रहा हूं, 10 दिनों से लाइव करने के लिए बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती होगी मेरे को नरेश मीणा के विषय में। नरेश मीणा ही नरेश मीणा, रात दिन नरेश मीणा चल रहा है, मेरे ऑफिस में चल रहा है। यहाँ पर मेरे साथ 10 पत्रकार हैं, वो सब लोग बात करते हैं। 10 सबका कॉकटेल है, वो मैं आपको सुनाता हूं। मेरा अपने विचार नहीं है, 10-12 पत्रकारों की राय है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो पूरे दिन भर इस मामले में लगे होते हैं। क्योंकि आप लोग इस लाइव को इतना पसंद कर रहे हो, इसलिए लाइव के लिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत करके हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि नरेश मीणा तो थप्पड़ का तो जरा सा गुना है, हेलमेट के चालान जितना, और वो आतंकवादी की तरह उसके साथ सलूक हो रहा है। तो इसके पीछे रीजन नहीं है। आपको हेलमेट के चालान के लिए यदि पुलिस पकड़ती है, आपका 1000 रुपए का हेलमेट का चालान बना देगी, लेकिन वो पुलिस वाला आपका दुश्मन है, तो वो आपका वोटर आईडी भी चेक कर लेगा, गाड़ी की लाइट भी चेक कर लेगा, सीट बेल्ट भी चेक कर लेगा। हेलमेट तो है तो
ब्रेक चेक कर लेगा, हॉर्न चेक कर लेगा, मतलब उसका बस नहीं चल रहा वरना टायर की हवा भी चेक कर लेगा और उसके चालान बना देगा यदि दुश्मन हुआ तो। पक्की बात है। ठीक उसी तरीके से सिर्फ हेलमेट जैसे चालान वाले मामले में नरेश मीणा को पकड़ा गया। अब ये मान लीजिए थप्पड़ इतना बड़ा कांड नहीं है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है कानून में, वो केवल इतनी सी बात है। 14 दिन बाद अभी रिहा हो के बाहर होना था नरेश मीणा को, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं और आज भी नहीं हो पा रहे हैं, अगले 6 महीने तक नहीं हो पाएंगे। प्लानिंग है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होंगे ही नहीं, लेकिन प्लानिंग यही है। तो इस प्लानिंग के पीछे जो मुख्य सूत्रधार है उसको पहचानो एक बार। ये पार्टी के दलदल से बाहर निकलो, भाजपा कांग्रेस इन सबसे बाहर निकलो। आप एक समाज हो, उस समाज की बात करो। विभीषण हर जगह है। केवल एक चुनाव वो हार गए किरोड़ीलाल जी मीणा, तो वही विभीषण नहीं है, विभीषण इस मामले में भी है। और वो विभीषण अपना ही होता है, विभीषण बाहर का नहीं आता है। तो आप प्रमोद जैन भाई को भूल जाओ, ओम जी बिरला की तरफ आपके इशारे किए जा रहे हैं।